रेवाड़ी के मनेठी गांव में आज सुबह गांव के ही 3 लोगों पर अलग अलग जगह फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया और आरोपी मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि तीनों ही घटनाओं में पीड़ित बाल बाल बच गए। इस वारदात से ग्रामीणों में रोष है, जिनका कहना है कि कुंड चौकी के 2 पुलिसकर्मी आरोपियों के साथ मिले हुए हैं। अपनी सुरक्षा और बदमाशों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे ये ग्रामीण मनेठी गांव के हैं, जिनका कहना है कि कुछ लोग गैंग बनाकर गांव में आपराधिक वारदातें कर रहे हैं। आज सुबह उसी गैंग के गिरोह के सदस्यों ने गांव के 3 अलग अलग स्थानों पर 3 लोगों पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। श्यामलाल, गांधी और संदीप 3 लोगों पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। गनीमत रही कि तीनों ही वारदातों में पीड़ित बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक श्यामलाल के दोस्त के साथ वर्ष 2019 में गांव के ही कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसमें श्यामलाल गवाह था। आरोपियों ने श्यामलाल को गवाही न देने पर दबाव बनाया हुआ था और लगातार उसे जान से मारने की धमकी मिल रही थी, जिसकी शिकायत भी खोल थाने में अगस्त 2020 में कराई गई थी। श्यामलाल के पक्ष में उसके भाई गांधी और संदीप भी खड़े हो गए थे और इसी रंजिश के चलते आज आरोपियों ने तीनों भाइयों पर उस वक्त फायरिंग कर दी जब वो गांव में अलग अलग स्थानों पर मौजूद थे। श्यामलाल पर गांव के स्टेडियम में, गांधी पर गांव के मंदिर में और संदीप पर उसके घर के पास फायरिंग की वारदात की गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपियों के साथ कुंड चौकी के 2 पुलिसकर्मी भी मिले हुए हैं, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक जोरवाल का कहना है कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जो सीआईए की टीम है वो लगातार रेड कर रही है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। क्या नाम आपका? श्यामलाल। कैसे क्या हुआ था? स्टेडियम में गया था सुबह, तो मेरे गांव के 3 लोग, टोनी, मोन्नी और श्याम सुंदर, वो एक जना आग के अंदर है और मेरे ऊपर फायरिंग की। मैं मुश्किल से जान बचाई। फिर एक हवाई फायरिंग करके और वो बाहर निकल गए। फिर गांव में चले गए। गांव में भाई गांधी और भाई संदीप पे फायरिंग की। तो अभी एसपी ने क्या कहा? एसपी से मुलाकात हुई आपने? एसपी साहब ने कहा है कि आज शाम तक रिजल्ट मिल जाएगा। क्या वजह रही, क्यों फायरिंग की उन्होंने? पहले एक मुकदमा है, मेरा दोस्त है नेवी में, अनूप कुमार, उसका 2019 का, उसमें मैं गवाह था। पहले उस अनूप के मारी, उसका मैं गवाह था। फिर मेरे पहले उसके 2 महीने बाद मेरे मरवाई और अब मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं बार बार। एसपी साहब से हमने इस बारे में डिस्कस की, बातचीत करी, तो उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया है कि भाई जल्दी से जल्दी हम इस जो ये इन्होंने आप पे गोली चलाई है इनको अरेस्ट करने की हमारी कोशिश है। मैंने सारा प्रशासन इस पे लगा दिया गया। कोई सुरक्षा दी तब तक आपसे? सुरक्षा की बात यह है कि सुरक्षा एक हमारे को एक श्यामलाल को एक पीएसओ दिया गया है, गनमैन दे दिया गया है। प्रशासन के ही 2 कैंडिडेट, एक ललित हेड कांस्टेबल ललित और एक एएसआई लेखराम, जो उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं अंदरूनी रूप से कि भाई मौके पे जब भी वो जाते हैं वो वहाँ से उनको फरार कर देते हैं, जिस वजह से उनको बढ़ावा मिल रहा है कि भाई प्रशासन अपना है और हमारे ऊपर कोई आँच आने वाली नहीं है। मेन बात ये है। तो उनके खिलाफ भी हमने एसपी साहब से बता दिया है। एसपी साहब ने ये कहा कि मैंने डीएसपी साहब को कह दिया कि भाई तुरंत उससे इनके ऊपर इनको वहाँ से हटाया जाए। इन पे जो अगर इन मामलों में शामिल है तो इन पे कार्रवाई की जाए। गांव का मामला है। इसमें 2019 से कुछ गांव के लड़के हैं, उन्होंने और दूसरे लोग हैं, उनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। छोटी सी बात पे पहले एक बार झगड़ा हुआ था। अब उन लड़कों ने, उनके खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज है, तो उन्होंने कुछ टाइम पहले अगस्त लास्ट वीक में इन लोगों को धमकाया कि हमारे खिलाफ अगर गवाही दी तो आप लोगों को जान से मार देंगे। तो उसमें भी वहाँ पे खोल थाने में 28 अगस्त को एक पर्चा दर्ज हो गया था। आज ये कह रहे हैं कि 3 अलग अलग जगह पे उन्होंने 2 लड़कों ने फायरिंग करी 3 अलग अलग लोगों पे, जिस पे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और सीआईए टीम ऑलरेडी रेड्स पे गई हुई है। और जो लड़का ये कह रहे हैं कि जो इनको शह देता है वो अभी थाने में है, उससे पूछताछ करेंगे कि उसका कितना इसमें रोल है।